बैठी मारी के दिवाली है, फसल मारी पिटकली, अगली की आस हो अगली के लिए खाद नहीं मिल रहा। दिवाली तो वो मनावागा जिसका अच्छी तनख्वाह हो, अच्छा मोटा कमीशन आ रहा हो, हमारे मंत्री हैं उनका टैची पहुंचाएंगे, उनका मिठाई पहुंचेगी। दिवाली तो उनकी है अपनी की। और इससे आगे ये है, जब तक हमें खाद नहीं मिलेगा तो हमारी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी मरने के लिए। या तो खाद मिलेगा या अरसोड़ा के छड़े वो तैयार रहेंगे, गाँव में गोसे गासे अगर तैयार रहेंगे भाई। मरने के बाद ये आना नहीं तो डीएपी लेकर आएंगे, मतलब कैथल जिले को दिलाएंगे। जो किसान सारे देश का पेट भरता है वो आज अपना पेट खाली करके भाई साहब जसविंदर जी अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे। जिससे नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। दिवाली का त्यौहार है, लेकिन हर एक व्यक्ति घर में रहकर दिवाली की खुशियां मना रहा है, अपने त्यौहार के लिए शॉपिंग कर रहा है। लेकिन एक तरफ ये किसान है, धरने पर बैठना पड़ा, और वो भी डीएपी को लेकर। एक तरफ जहाँ त्यौहार का मौसम है, लोग जो है पूरे भारत में त्यौहार मना रहे हैं, दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन डीएपी खाद की किल्लत के चलते धरना देना पड़ रहा है। ये देखने वाली बात है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब डीएपी खाद के लिए किसान को धरना देना पड़ जाए। क्योंकि सरकार की बात करें तो सरकारें जब अपनी जिम्मेवारी से भाग जाती हैं तो आमतौर पर आम आदमी को धरने, प्रदर्शन और रोड जाम का सहारा लेना पड़ता है। ये एक लोकतंत्र की सच्चाई बन चुका है। और हम बातचीत करें अभी मौजूदा स्थिति की, तो अभी आप मंडी में जाएंगे तो मंडी में दुकान बंद है, लेकिन सुबह 4 बजे से एक लंबी लाइन, सैकड़ों किसानों की, महिलाएं भी मौजूद हैं, वहाँ पर डीएपी के लिए लग चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे पेवा चौक पर जो है बैठे किसान लगातार जो है यहाँ से घोषणा कर चुके हैं, और हम आपको पढ़कर सुना देते हैं कि लिखा क्या है। डीएपी खाद न मिलने के कारण अनशन शुरू किया गया है, और भारतीय किसान यूनियन के ये लोग हैं जहाँ अनशन शुरू किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये अक्सर कहा जाता है कि खाद जो खेतों में डाला जाता है वो जहर है, और जहर के लिए भी अनशन करना पड़ा। ये बड़ी बात है, सवालिया निशान है, क्योंकि प्रशासन लगातार यही कहता आ रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी नहीं है तो लंबी लाइनें क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हर बार चाइना के सिर पर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं और कह देते हैं कि चाइना से माल नहीं आ रहा है। अगर चाइना पर अब भी निर्भर है तो कहाँ हैं वो वादे जब आप ये कहा करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। अगर आत्मनिर्भर भारत की यही तस्वीर है तो आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो हम बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। जी, क्या नाम है सर अपना? जसविंदर ढोल अरसोड़ा। तो जसविंदर जी, अरसोड़ा जी, अभी जिस तरह से डीएपी के लिए आपने अनशन शुरू किया, लेकिन सैकड़ों महिलाओं की भी लाइन मंडी में लगी हुई है, जिसमें सैकड़ों आदमी भी हैं। डीएपी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। प्रशासन दावे तो कर रहा है लेकिन कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे अब आगे, क्या रणनीति रहेगी? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर है, हमने यहाँ रोड जाम किया। एडीएम शाम 4 घंटे के बाद आए तो वो बोले कि आप इस रोड को खोल दो, और शहरवासी भी परेशान होते हैं और आप भी परेशान हो, आप हमें दिक्कत बताओ। तो हमने कहा कि क्या आपको अब तक हमारी दिक्कत का नहीं पता? खाद की दिक्कत आपको सब पता है, लेकिन अगर आप कहते हो प्रशासन से हमें भी मिलजुल कर चलना पड़ता है, और हम भी चाहते हैं कि कोई भी शहरवासी परेशान ना हो, तो आप बताओ आप क्या करोगे? वो बोले कि 3 तारीख को हम आपके खाद पहुँचा देंगे सोसाइटियों में और इफ़को उसमें। तो हमने कहा चलो ठीक है, नहीं तो हम आपका घेराव करेंगे। तो उस समय फिर घेराव करेंगे, लेकिन कल तक हमारे भाई साथी फ़ोन करते रहे, कोई जवाब नहीं आया एसडीएम साहब से। सही बस 1 घंटे में आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं खाद, तो मतलब कल का दिन निकाल दिया। तो आज हमने सोचा बैठ के, प्रधान जी थे और साथी थे, तो क्या किया जाए। तो उसमें से मेरा और कई साथियों को विचार आया कि हम ऐसा देखें कि दिवाली का दिन है, किसी को हम परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन मतलब तंग हम हैं, लेकिन उन भाइयों की भी तंगी ना होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे वो भी ना परेशान हो और हमारा भी फ़ायदा हो जाए, मतलब हमारे किसान को खाद भी मिल जाए। तो मेरा उसमें आया कि मैं आमरण अनशन पर बैठूँ भाई, जिससे प्रशासन पर दबाव पड़े। तो साथियों ने कहा कि इसमें जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं जब 700 साथी शहीद हो चुके हैं तो मेरे एक जान जाने से क्या दिक्कत आएगी। बाकी लड़का भी मेरा तैयार आगे 13.5-14 साल का हो गया, वो बैठ जाएगा। ये बोले नहीं हम बैठ जाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। मैं नहीं है, मतलब आगे वो भी बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमें खाद चाहिए। तो इस उसमें कि शहर भी परेशान ना हो दिवाली के दिन, और हमारी बात भी पहुंच जाए। और इससे आगे ये है, जब तक हमें खाद नहीं मिलेगा तो हमारी पीढ़ियाँ चलती रहेंगी मरने के लिए। या तो
खाद मिलेगा या अरसोड़ा के छड़े वो तैयार रहेंगे। गाँव में गोसे गासे अगर तैयार रहेंगे भाई, मरने के बाद ही आना नहीं तो डीएपी लेके आएंगे, मतलब कैथल जिले को दिलाएंगे। कोई नहीं करके हो गया। प्रधान जी, डीएपी खाद बदला मरण अनशन पर बैठना पड़ गया। लोकतंत्र की सबसे बदसूरत तस्वीर या भारत के लोकतंत्र की बात करा, एक तरफ किसान अपना खेत तैयार करके न्यू तैयारी कर रहा, फसल बीजनी है, दूसरी तरफ CID वाला और पुलिस वाला काम भी थाना करना पड़ रहा। खाद कड़े तो चल लिया, कड़े पहुँचेगा कौन ले आया, कड़े जाएगा, यह भी थाना देखना पड़ रहा। क्यों कर देखो, क्यों कर पार पड़ेगी यार। वो कह रहे हैं जब कुत्ती चोरा लड़ जाए नहीं, फिर क्या कर रहा, सारा सौदा गोल माल है, जिस पे कमीशन पहुंच गई, जिस पे मोटा माल पहुंच गया। आज कई भाई बोले नहीं दिवाली वाले दिन क्यों बैठी, मारी के दिवाली है, फसल मारी पिट गई, अगली की आस हो अगली के लिए खाद नहीं मिल रहा। दिवाली तो वो मनावागा जिसका अच्छी तनख्वाह हो, अच्छा मोटा कमीशन आ रहा हो, MLA मंत्री हैं उनका टैची पहुँचाएंगे, उनका मिठाई पहुँचेगी, दिवाली तो उनकी है अपनी की। अगली फसल की तो हमने चिंता हो रही है, फसली तो लटवा दी, अगली के लिए खाद नहीं मिल रहा। 3 बार पानी दे लिए, पढ़ाई कर ली, ले अपना रोनी कह दिया, वहाँ रोनी कर ली, खाद नहीं मिला, फिर दोबारा फिर पानी दे दिया। इतनी तो फिर बिकती बिजनी ही नहीं, और पछेती बिक जाएगी, हल में तो मिलना नहीं हो, फिर पछेती में क्या होगा, उसके 10 मिनट हो जाएगी। और बगैर DAP जर्मिनेशन नहीं है। पहले तो इनती ये लगा दिया जय जवान जय किसान का नारा लगा कर, बे आप उपज बढ़ाओ, ये करो वो करो, इतनी सुविधा दे दी, ये पीछा करा, ये कहाँ जाएगा किसान। कई भाई ना ठेका पे ले रखे हैं, वो कर जाएगा, घर की जमीन वाला भी चल छाते मुक्का मार लेगा, जिसने ठेका पे ले गया। अगर कोई बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस ठप्प हो जो कर जाएगा, अगर इनकी तनख्वाह बंद कर देंगे नौकरी कर लेंगे ये। प्रधान जी 1 मिनट दोगे प्रधान जी? देखिए ये मेरा लड़का है, जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जीरी दाड़े लगने लग रहा, 13.5 साल का और ये 9 साल का है। अगर इनको इतनी मेहनत के बाद फसल का रेट ना मिले और फिर खेत तैयार करने के लिए खाद ना मिले तो इन पर क्या आएगी। कितनी उम्र है भाई इसकी? 13.5 साल है। ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी आतंकवादी, देशद्रोही, मुवालिया आदि कहा जाता है। तो ये समस्या आ रही है भाई, DAP तो लेंगे। चलो हम बात कर रहे थे मौजूदा परिस्थितियों को लेकर। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते थे कि बॉर्डर को मजबूत करेंगे, आज जवान भी शहीद हो रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर किसान भी शहीद हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री कहा करते थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आज खाद के लिए भी चाइना को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। कैसे देखते हैं सरकार की मंशा को सर? उन्होंने आत्मनिर्भर कर दिया, हमें लड़ाई सारी खुद लड़नी पड़ रही है। सूरजमुखी बेचनी है तो 5 टन टंकी पर चढ़ के भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। 5 टन में गूंगी भरी सरकार सुनती है भाई सूरजमुखी की बिक्री नहीं हो रही। गन्ने की पेमेंट लेनी तो 7 दिन जल समाधि लेनी पड़ रही है, 7 दिन के बाद मेरा पड़ता है भाई किसान जल समाधि ले रहे हैं। और यहाँ पर आपने देख ही लिया, जीरी बेचने के लिए अंदर दफ्तर में वो रोकने पड़ा, वहाँ बाहर काटने पड़ा, सड़क जाम करनी पड़े, DAP बदल DAP थाने में जिसने उतनी बात की सारी पुट्ठी की है। सरकार कह नहीं वो दाना दाना खरीदेंगे, दाना दाना जब खरीदेंगे, एक दाना उड़ा हुआ एक उड़ा हुआ है, दाना दाना करके खरीदेंगे, डेयरी नहीं खरीदेंगे, दाना दाना करके खरीदेंगे। उनका ये मतलब है। उन्होंने क्या वादा करा था, सारे वादे एक भी पूरा हो जाए बता दो। तो हम बातचीत कर लेते हैं और किसान जी। सर, आज किस प्रकार का संदेश कहें, चेतावनी कहें, या क्या कहना चाहेंगे आज इस अमरण अनशन पर बैठे हैं? भाई जी देखिए, इससे गूंगी बहरी सरकार, इससे गूंगा बहरा प्रशासन आज तक देखने को नहीं मिला। जो किसान सारे देश का पेट भरता है वो आज अपना पेट खाली करके भाई साहब जसविंदर जी अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे। इससे बेशर्मी की बात सरकार के लिए और प्रशासन के लिए नहीं हो सकती। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि खाद के लिए भी आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो इससे ज़्यादा बदइंतज़ामी और क्या होगी सरकार और प्रशासन की। लेकिन हर रोज़ नए नए दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, हम बातचीत करेंगे कृषि अधिकारी से कि आखिर क्यों हर रोज़ इन किसानों को सिर्फ वादे ही किए जाते हैं, इनको सिर्फ यही कहा जाता है कि खाद है। लेकिन सच्चाई ये है कि सैकड़ों किसान अभी भी लाइन में हैं और सुबह 4 बजे लाइन लगती है, रात को 12 बजे हो, रात को 2 बजे हों,
वो किसान उसी लाइन में सोता है और वहाँ सिर्फ इंतज़ार होता है और उसको सिर्फ मिलता है तो आश्वासन। आप देख पा रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लेकिन हमारा वादा है हम अधिकारियों से ज़रूर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है जो ये लोग हैं डीएपी के लिए इनको अनशन करना पड़ा।